दोस्तों जरा सोचिए कि अगर चांद पर कब्जे के लिए दो देश आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये जंग धरती पर नहीं, अगर चांद पर हुई तो सोचिए कि जीरो ग्रेविटी में ये देश युद्ध कैसे लड़ेंगे। क्या चांद पर गोली चलेगी या फिर मिसाइल से हमला किया जा सकेगा? और क्या मिसाइल से हमला करने पर वो दुश्मन पर जा गिरेगी? हालांकि जीरो ग्रेविटी में ताकतवर देश युद्ध करके समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। फिलहाल तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी इंसान को ही चांद पर पहुंचने के लाले पड़ रहे हैं। 1969 में अमेरिका ने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखा था और तब से अब तक चांद को छूने के लिए कई देश कतार में लगे हैं। लेकिन अगले एक दशक में भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चांद को छूने का प्लान बना रहे हैं। चांद पर जाना इन देशों के लिए सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखना भर नहीं है, बल्कि इस बार चांद पर बसने की तैयारी है। दरअसल चांद पर रहना पृथ्वी पर रहने के मुकाबले काफी अलग होगा। यहाँ से आपको पृथ्वी का अच्छा खासा नजारा दिखेगा, जीरो ग्रेविटी का लुत्फ और एक एस्ट्रोनॉट की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। तो असल में चांद पर रहना कैसा होगा? कौन सा देश सबसे पहले यहाँ बेस बनाएगा? और आखिर क्या वजह है जो इन देशों को चांद पर जाने की इतनी जल्दी पड़ी है? और सोचिए, अगर चीन जैसा देश जो धरती पर जमीन कब्जाने के लिए बदनाम है, अगर वो चांद पर पहुंच गया तो क्या होगा? क्या चांद पर भी चीन जमीन कब्जाने की आदत को जारी रखेगा? फिलहाल तो अभी चांद पर जाने के लिए ताकतवर देशों के बीच होड़ मची है। स्पेसएक्स और वर्जिन जैसी कंपनियां चांद पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो नासा और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी भी पीछे नहीं है। इन सब का यही सपना है कि वो पहले चांद पर पहुंचे, और जो पहले चांद पर पहुंचेगा वही यहाँ रहने के नियम बनाएगा। तो सवाल यह है कि अभी तक जो बवाल धरती पर जमीन के लिए मच रहा था, वो अब चांद पर भी होगा। मंगल अभी दूर की कौड़ी, पहले चांद के लिए भागा दौड़ी। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर अंतरिक्ष फतह की चाहत लिए दुनिया भर के बड़े देश एक ऐसी स्पेस रेस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं जिसके अगले 200 साल तक जारी रहने के आसार हैं। कोल्ड वॉर से इतर इस बार रेस के खिलाड़ी ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। 21वीं सदी की इस स्पेस रेस में अमेरिका और रूस जैसे परंपरागत खिलाड़ियों के साथ साथ चीन और भारत जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना रहे हैं। लेकिन सबको डर इस बात का है कि चांद पर जाने की ये रेस कहीं जंग में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई सिर्फ जमीन या व्यापार को लेकर नहीं, बल्कि अब स्पेस को लेकर भी छिड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका का रक्षा विभाग चांद को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही दौड़ पर भी नजर रख रहा है। देश की सेना को लगता है कि अमेरिका के चांद से जुड़े अधिकारियों की रक्षा करने में उसकी भी भूमिका है। रक्षा विभाग को चिंता है कि कहीं चीन अमेरिका से पहले चांद पर पहुंच गया तो वो स्पेस को लेकर नियम न बनाने लगे। चीन तो पहले ही कब्जे के लिए बदनाम है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन चांद पर भी कब्जा कर ले, और शायद इसी वजह से अमेरिका ने स्पेस आर्मी का गठन किया है, ताकि स्पेस में भी चीन से दो हाथ किए जा सके। क्या होगा अगर चांद पर मचेगा घमासान? नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य इंसानों को 2024 तक चांद पर पहुंचाना है। नासा ने हाल ही में अमेरिका के नेशनल स्पेस काउंसिल को एक रिपोर्ट जमा की थी। नासा ने यह रिपोर्ट प्लान फॉर सस्टेनेंट लूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जमा की है। इस 13 पेज की रिपोर्ट में नासा ने अपनी योजना का सार लिखा है कि वो कैसे अपने 2024 के चांद पर जाने के मिशन को पूरा करेगा। इस रिपोर्ट में ये जानकारी भी दी गई है कि अमेरिका चांद पर लंबे समय तक रहने के दौरान क्या हासिल करेगा। इस अभियान के तहत नासा की योजना चांद के साउथ पोल में आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की है। नासा की योजना चांद और उसके आसपास कुछ शोध संबंधी गतिविधियां चलाने की है, जहां लंबे समय तक लोग रह सकेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो नासा चांद पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले दशक में काफी तरक्की की है। 2013 में उसने अंतरिक्ष में मानव मिशन पूरा किया। एशिया का पावर हाउस चीन 2022 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे धरती पर उसकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। इससे पहले चीन चंद्रमा में भी 2 यान भेज चुका है, और दूसरे मिशन में उसने चांद के अनछुए हिस्से में लैंडिंग करके ऐसा करने वाले पहले देश का तमगा हासिल कर लिया था। अब चीन चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी में है, और हो सकता है कि चीन वहां पर बस्ती बसाने की तैयारी में हो, और यही वजह अमेरिका और चीन के बीच स्पेस वॉर को छेड़ सकती है। और जो देश पहले चांद पर पहुंचेगा उसका ही वहां के संसाधनों पर कब्जा होगा।
और ये ना तो अमेरिका चाहता है और ना ही चीन। इसलिए दोनों देश इस तैयारी में हैं कि वो पहले चांद पर पहुंच जाएं। इसके लिए जो देश स्पेस के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की क्षमता को विकसित कर लेगा, चांद पर उसी का कब्जा होगा। चांद पर जाने की रेस में भारत भी शामिल। कभी सपीरों का देश कहकर भारत का मजाक उड़ाने वाले पश्चिमी देश आज भारत को अंतरिक्ष की दुनिया की एक बड़ी ताकत मानने लगे हैं। इसके पीछे छुड़े भारत के उपग्रह कार्यक्रम और चंद्रयान 1 और मंगलयान की सफलता को जाता है। अंतरिक्ष की गहराइयों और उसमें छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए इसरो ने भी कमर कस ली है। चंद्रयान 2 के बाद भारत अपना गगनयान अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत की धरती से किसी भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए ले जाने वाले गगनयान मिशन को साल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत भी चांद को छूने के लिए तैयार है। इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी चल रही है। इसके बाद भारत की प्लानिंग है कि 2029 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करे। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने पर देश ज्यादा मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 20 टन होने की संभावना है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर कुछ जरूरी चीजों का पता लगाएगा, जैसे पानी और ऑक्सीजन का, जो इंसानों के वहां रुकने के लिए काफी अहम है। आखिर क्यों हो रही है चांद पर कब्जे की जंग? दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या धरती पर जगह कम पड़ रही है जो दुनिया के ताकतवर देश चांद पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। तो सही मायनों में ये जंग जमीन के लिए नहीं है, बल्कि ये जंग उस चीज के लिए है जिसके लिए धरती पर लोग आपस में लड़ते हैं। जी हाँ, पैसा। चांद की जमीन पर पैसा खनिजों के रूप में मौजूद है, जिस पर चीन और अमेरिका जैसे देशों की नजर है। दरअसल चांद पर सोना, चांदी, टाइटेनियम और हीलियम का बड़ा भंडार है, जिस पर इन देशों की नजर है। इसे चांद पर खोजने के लिए वहां बस्ती बसाने का प्लान है। दरअसल हीलियम ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। धरती पर तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन चांद पर इसकी भरमार है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का कोई वातावरण नहीं है और हीलियम 3 सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से आती है और अरबों साल से चांद इस रेडिएशन को सोख रहा है। हीलियम 3 इतना शक्तिशाली होता है कि केवल 100 किलो हीलियम से मुंबई शहर को 1 साल तक ऊर्जा मिल सकती है और यही वजह है कि चांद पर हर देश की निगाह गड़ी हुई है। लेकिन एक बात यह भी है कि चांद पर कोई भी देश पहुंचे, लेकिन वो वहां पर अपना कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने यह फैसला लिया था कि कोई भी देश अंतरिक्ष पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। इसको लेकर अमेरिका और चीन जैसे देशों में तनाव बढ़ सकता है और बात जंग तक पहुंच सकती है। फिलहाल जो हालात हैं उसको देखकर लग रहा है कि ताकतवर देशों में अगली जंग चांद पर कब्जे को लेकर ही होगी।